गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षा में हमने थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें उसने प्रयास के द्वारा सीखने पर अधिक बल दिया। उसी में आगे हमारा नया सिद्धांत है पावलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत। पावलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन I.P. पावलोव, इनका पूरा नाम है I.P. पावलोव। ये एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किया और अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अधिकतर प्रयोग सभी जानवरों पे किए हैं, तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स, प्रतिस्थापन अधिगम, सब्स्टिट्यूशन लर्निंग, अनुबंधन अधिगम, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, संबंध अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये जितने भी नाम हैं सब पावलोव के सिद्धांत के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के ही नाम हैं। अब इस सिद्धांत का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का होना ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। उत्तेजना, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का होना, यानी उदाहरण के तौर पे जैसे हम मिठाई की दुकान से जा रहे हैं और मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना, या कोई बालक किसी ऐसी चीज़ को देखकर अचानक से डर जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का होना। अब इस सिद्धांत की देखो 4 बातें हैं। पहला है अनुबंधित उद्दीपक यानी UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसके प्रति अनुबंधित उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। दूसरा है अनुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशन रेस्पॉन्स, UCR, और UCR या अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? लार का आना, वो भी क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया। तीसरा है CS यानी अनुबंधित उद्दीपक कंडीशन स्टिमुलस यानी घंटी, जो अस्वाभाविक उद्दीपक है। और चौथा है CR यानी अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि लार, अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये 4 मुख्य हैं, UCS, UCR, CS, CR। ये सब क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रियाओं का होना इन चारों के द्वारा बताया गया है। अब हम प्रयोग की बात करते हैं। तो प्रयोग इन्होंने कुत्ते पे किया। उस कुत्ते को एक लकड़ी के ऐसे उपकरण में बंद किया इन्होंने, जिसमें बटन लगा हुआ था, और वो बटन दबते ही घंटी बजाने पर तुरंत खाना
आ जाता था एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अवधि के उपरांत। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उसमें प्रतिक्रिया की गई या क्रिया की गई वो थी कि उसको भोजन दिया गया। और ये तो एक स्वाभाविक है कि जब भोजन प्रस्तुत करेंगे तो कुत्ते के मुंह में लार आती ही है। दूसरा था कि सिर्फ घंटी बजाई गई और उस पर कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन तीसरी प्रतिक्रिया में जब हमने देखा, हमने एक निश्चित समय पर घंटी बजते ही तुरंत उसके सामने भोजन प्रस्तुत किया तो उसके मुंह में लार आ गई। और यह क्रिया बार बार दोहराई गई। फिर हमने बाद में कई दिनों के बाद सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया तो हमने देखा कि घंटी बजने पर भी उसके मुंह में लार आ जाती है। तो इस प्रयोग को हम इस प्रकार भी समझेंगे, जैसे UCS, यानी UCS क्या है, भोजन, और UCR लार का, यानी कि हमने भोजन प्रस्तुत किया और उसके मुंह में लार आ गई। स्वाभाविक क्रिया के प्रति स्वाभाविक क्रिया का होना। दूसरा CS, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक। और अनुबंधित उद्दीपक हमारा क्या था, घंटी, कि हमने दूसरे चरण में सिर्फ घंटी बजाई और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तीसरा CS प्लस UCS, यानी कि घंटी भी बजाई गई और घंटी बजने के बाद तुरंत बाद उसको भोजन दिया गया तो उसके मुंह में लार आई। और यह क्रिया जो की गई वह बहुत बार की गई। फिर हमने चौथे चरण में सिर्फ CS, यानी कि घंटी ही बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। थर्ड में तो हमने भोजन दिया था, लेकिन चौथे चरण में हमने उसको भोजन नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई। फिर भी हमने देखा कि उस कुत्ते के मुंह में लार आई। तो यही है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का होना। यानी कि हमने घंटी तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आई। तो ये हमारा सिद्धांत था। अब इस प्रयोग द्वारा हमने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक शास्त्रीय प्रक्रिया है जिसमें कोई अस्वाभाविक उद्दीपक किसी स्वाभाविक उद्दीपक से मिलकर स्वाभाविक क्रिया करता है। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक किसी स्वाभाविक उद्दीपक से मिलकर स्वाभाविक क्रिया करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के अनुकूलन को शास्त्रीय अनुकूलन का नाम दिया, इसीलिए इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत भी हम कहते हैं। अब पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। इस विधि से पठन पाठन और आचरण में स्वाभाविक रूप से उपयोगी होता है। यह सिद्धांत कि पढ़ने में और आचरण करने में स्वाभाविक रूप से उपयोगी है। दूसरा, इसमें बालक सुलेख, कला, चित्रकला आदि विषयों में रुचि लेता है। तीसरा, इस विधि से बालकों की बुरी आदत में परिवर्तन किया जा सकता है। उससे अगला, अनुशासन स्थापित करने में यह सहायक है। उससे अगला, यह विधि
छात्रों के अनेक मानसिक रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है आधुनिक शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के लिए अनुकूलित स्वाभाविक क्रियाओं का ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों से छात्रों को वांछित विषयों के ज्ञान के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। और यहाँ पर इस सिद्धांत के द्वारा कि यानी कि एक बात मुख्य है कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का होना। मुख्य बात यहाँ पे यही है कि जब भी हम कोई बच्चे के सामने कोई ऐसा उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं जिससे कि वह बालक स्वाभाविक क्रिया करने लग जाता है। धन्यवाद।